सभी भाइयों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी, कुछ शिक्षा भर्ती से संबंधित जानकारी दोस्तों, और कुछ जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं उनका टाइम टेबल भी जारी हो चुका है दोस्तों। लेकिन अभी भी जो मध्य प्रदेश के स्कूल हैं वो कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है दोस्तों। और आपको 2-3 अपडेट आज बड़े मैं आपको बताने वाला हूं। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो अल्प मानदेय पर 14 वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या उनका नियमितीकरण होगा? क्या स्कूलों में शिक्षक नहीं है, उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्या उन स्कूलों की पूर्ति होगी? बहुत से सवाल हैं दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि शिक्षक बनना बहुत कठिन हो चुका है, 2 परीक्षाएं देनी होंगी शिक्षक बनने के लिए। और यहाँ पर जो कैटेगरी चलता है EWS की बात करें, या दोस्तों गेस्ट फैकल्टी, जो गेस्ट टीचर का एक्सपीरियंस यानी होता है 25% आरक्षण, उसको लेकर भी परेशानी है। एक भाई व्हाट्सएप में कमेंट्स करके बोल रहे थे, सर जिसने टिक करना था उसने नहीं किया, और जिसको नहीं करना था उसने गेस्ट पे टिक कर दिया। इसको लेकर बहुत सी समस्याएं आ रही हैं भाइयों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इस वर्ष जो अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय पर सेवा दे रहे हैं मध्य प्रदेश के, क्या वास्तव में उनका कुछ होने वाला है या नहीं है? इसको लेकर बहुत से सवाल हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं भाइयों, जहां तक मध्य प्रदेश के स्कूलों की बात करें, 2357 सरकारी स्कूल में नहीं है शिक्षक, 8307 विद्यालय में सिर्फ 1 मास्टर, यानी टोटल इनका प्लस करते हैं करीब 11-12 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर नहीं है। और अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी परेशानी हो चुकी है। ट्रांसफ़र के बाद में जो भी अतिथि शिक्षक रखे गए हैं उनकी पोर्टल पर ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है। तो उन्होंने भी कई जगह स्कूलों में जाना बंद कर दिया है। बोल रहे थे सर अगर पोर्टल नहीं खुली और ऐसा ही चलता रहा तो मानदेय कौन देगा? क्योंकि स्कूल के प्रधान अध्यापक और प्राचार्य ने भी अपने हाथ ऊंचे कर दिए हैं कि हमने लिखित में दे दिया है या DPI के लिए रिक्वेस्ट भिजवा दी है, फिर भी पद नहीं दिख रहा है। तो इसको लेकर उन्होंने कह दिया अतिथि शिक्षकों से आप मत आओ, जब पोर्टल खुलने लगे तो आप आ जाना। भर्ती तो कर लिए, ठहराव प्रस्ताव वगैरह बना दिया है, लेकिन पोर्टल पर रिक्त पद नहीं खुलवा पा रहे हैं। इसको लेकर परेशानी है। तो ऐसे में लोक शिक्षण संचालनालय को ऑफलाइन का आदेश दे देना चाहिए। जहां पर ट्रांसफर से जो टीचर चला गया है और वहां पर पोर्टल पर रिक्त पद नहीं दिख रहा है, तो वहां पर ऑफलाइन अतिथि शिक्षक रखने का आदेश एक लोक शिक्षण संचालनालय को जारी कर देना चाहिए, जिससे कि ये संभावना ना बने कि स्कूलों में शिक्षक है ही नहीं, स्कूलों का कार्य रुक गया है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई है। तो जल्दी से ऑफलाइन का आदेश एक अतिथि शिक्षकों के लिए निकाल देना चाहिए, उन स्कूलों के लिए जहां पर रिक्त पद तो है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो यहां पर मैं अपडेट आपको बताने वाला हूं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की कमी है। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में कहा गया है कि अभी 2357 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, तो 8307 स्कूलों में 1 शिक्षकों के भरोसे हैं। ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षकों की अत्यधिक कमी है और तबादलों के जरिए शिक्षकों के पद खाली हुए हैं, ऐसे सभी स्कूलों पर प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित ना हो। ऐसे सभी स्कूल जहां हाल ही में स्थानांतरण के जरिए पदस्थापना की गई और स्कूलों में यदि पहले से अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो उन्हें तत्काल कार्य मुक्त किया जाए। अधिन शून्य नामांकन वाली सभी शालाओं में सेटअप ब्लॉक किया जाए ताकि ऐसे स्कूलों में स्वैच्छिक या प्रशासकीय स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना ना हो सके। गौरतलब है कि प्रदेश में एक तरफ शिक्षकों को थोकबंद तबादले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी। प्रदेश में 2357 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, वहीं 8307 स्कूलों में केवल 1 शिक्षकों के भरोसे। शिक्षकों की कमी को अतिथि शिक्षकों से पूरा करने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश इन दिनों सुर्खियों में है। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है
कि ऐसे स्कूल जहां पर नामांकन बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, फिर भी 20 से कम बच्चों के नामांकन स्कूल में हुए हैं तो स्वैच्छिक स्थानांतरण दिए हैं। तो ऐसे स्कूलों को गांव या इसी वजह शहरी इलाकों में बसाहट के हिसाब से एक शिक्षक जरूरत से ज़्यादा है। तो किलोमीटर के दायरे में प्राथमिकता ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों का और माध्यमिक शालाओं में एक भारी टोटा है। अब शिक्षकों की साथ आगामी आदेश लगाया है और इस कमी को पूरा करने के लिए कई स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ माध्यमिक शालाओं में एक के साथ आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश के दीपावली से 24,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ तक कि शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि प्रदेश में शहरी इलाकों में शिक्षक सरप्लस हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती भी सही तरीके से सही समय पर नहीं हो सकी, इसलिए शिक्षकों की कमी बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों के समायोजन पर शिक्षा विभाग नहीं कर पाए। प्रदेश भर में स्कूल के विकट स्थिति बनी हुई है। नवनियुक्त प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए। जहां शिक्षक नहीं है वहां पर उन स्कूलों में शिक्षक भेजे जाएं जहां जरूरत से ज़्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो ऐसे स्कूल हैं कई जगह जब ऑफलाइन पद्धति को बंद किया गया है कि अतिथि शिक्षक ऑफलाइन प्रक्रिया से बिल्कुल भी नहीं रखे जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अगर ऑफलाइन प्रक्रिया से नहीं रखे जाएं तो कई स्कूलों की पढ़ाई शून्य हो जाएगी, क्योंकि पोर्टल पर रिक्त पद दिख नहीं रहा है और खुलने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो एक लोक शिक्षण संचालनालय या राज्य शिक्षा केंद्र का राज्य शिक्षा केंद्र और लोक शिक्षण संचालनालय दोनों का एक ऐसा आदेश जारी हो जाना चाहिए कि जिस स्कूल से ट्रांसफर में टीचर गए हैं उसी सब्जेक्ट का अतिथि ऑफलाइन रखने की व्यवस्था जारी की जाती है। तो इससे लेकर स्कूल की व्यवस्था सुधर सकती है। वहाँ की इस सत्र के लिए, आगे के सत्र के लिए तो अब क्या शिक्षकों की भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।